एक बार की बात है, एक हरे भरे और रंगीन वर्षावन में चतुर तोतों का एक समूह रहता था। ये तोते अपने जीवंत पंखों और ध्वनियों की नकल करने की उल्लेखनीय क्षमता के लिए जाने जाते थे। तोतों के झुंड का नेता कवि नाम का एक बुद्धिमान और बुजुर्ग तोता था। उसके पास एक अनोखा उपहार था। वह जंगल के सभी जानवरों की भाषाएं समझ और बोल सकता था। एक दिन लूना नाम का एक नया तोता झुंड में शामिल हो गया। वह दूसरों से भिन्न थी। उसके पंख नीले रंग की एक सुंदर छाया थे जो सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। लूना इसमें घुलने मिलने और दोस्त बनाने के लिए उत्सुक थी, लेकिन उसे आवाजों की नकल करने में दिक्कत होती थी और वह अक्सर खुद को अलग थलग महसूस करती थी। लूना की दुर्दशा देखकर कवि ने उसकी मदद करने का फैसला किया। उन्होंने उसे नकल करने की कला सिखाई। झरनों, बंदरों और यहाँ तक कि फुसफुसाते पत्तों की आवाज की नकल करने का अपना ज्ञान साझा किया। लूना ने अथक अभ्यास किया और कवि के धैर्यपूर्ण मार्गदर्शन से उसमें धीरे धीरे सुधार हुआ। जैसे जैसे लूना का कौशल बढ़ता गया, उसने न केवल ध्वनियों की बल्कि उनके पीछे की भावनाओं की भी नकल करना शुरू कर दिया। वह एक नवजात चूजे की खुशी भरी चहचहाहट, हवा में पत्तियों की सुखदायक सरसराहट और यहाँ तक कि एक भेड़िए की दूर की चीख की नकल भी कर सकती थी। लूना की प्रतिभा ने उसे झुंड के भीतर पहचान और सम्मान दिलाया। एक दिन खोजकर्ताओं का एक समूह वर्षावन में गया। वे तोते की क्षमताओं से मोहित हो गए और उन्हें एक यात्रा शो के लिए पकड़ने का फैसला किया। कवि ने खतरे को भांप लिया और जंगल में जानवरों की एक बैठक बुलाई। लूना आगे बढ़ी और इंसानों की भाषा में स्थिति को समझाने के लिए अपनी नकल का इस्तेमाल किया। जानवरों को खतरे का एहसास हुआ और वे अपने घर की रक्षा के लिए एकजुट हो गए। लूना के मार्गदर्शन से जानवरों ने खोजकर्ताओं को मात देने की योजना बनाई। उन्होंने भ्रम पैदा करने, अजीब आवाजों की नकल करने और खोजकर्ताओं को जंगल में जंगली हंस का पीछा करने के लिए नेतृत्व करने के लिए एक साथ काम किया।